आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डेबिट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड, जो कि टैली प्राइम 3.0.1 में हम यह क्रेडिट नोट और डेबिट नोट किस तरह से बनाएंगे। क्रेडिट नोट जिसे हम सेल रिटर्न कहते हैं और डेबिट नोट जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। इसके लिए मेरे पास पहले से ही दो इनवॉइस है। एक है मेरे पास सेल्स का, जिसके अगेंस्ट में मुझे बनाना है क्रेडिट नोट, और दूसरा है मेरे पास परचेज का, जिसके अगेंस्ट में मुझे बनाना है डेबिट नोट। तो ये दोनों ही वाउचर्स की एंट्री किस तरह से करेंगे डेबिट क्रेडिट नोट की, आइए वन बाय वन करके टैली प्राइम के 3.0.1 की जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही परचेज की एंट्री कुछ कर रखा है और सेल की भी एंट्री मैंने कर रखा है। सेल परचेज की एंट्री 3.0.1 में किस तरह से करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे वाउचर टाइप वगैरह ईटीसी को फिक्स करना है। ए टू जेड के बारे में वन बाय वन करके मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब हम यहाँ से चले आएंगे वाउचर टाइप में, और यहाँ मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यानी कि सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करना है। मान के चलिए मुझे क्रेडिट नोट की एंट्री करना है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले। ओके, और यहाँ पर मुझे क्रेडिट नोट की एंट्री के लिए क्या करना है, ये जो देख रहे हैं F6 रिसिप्ट का ऑप्शन, इसके साइड में ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एरो बटन का, यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आप Alt F6 या यहाँ पर क्लिक करने पर आप क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन में चले आएंगे। पहला ऑप्शन आपके पास ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पास सेल रिटर्न करके वाउचर टाइप ये रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप Alt G भी प्रेस करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं क्रिएट मास्टर में, और यहाँ से आप वाउचर टाइप में चले जाइएगा और आप यहाँ पर दे सकते हैं सेल रिटर्न का एक वाउचर टाइप बना सकते हैं, और इसे हम क्रेडिट नोट के अंदर रखेंगे। ओके, और इसको मुझे रखना है मैनुअल, क्योंकि सेल रिटर्न जो बनाएंगे हमेशा ही सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में, इसके लिए जो मुझे मैनुअली इसे देना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑटोमेटिक भी आप जनरेट कर सकते हैं क्रेडिट नोट का, कि मेरा क्रेडिट नोट इनवॉइस नंबर हमेशा ही ये होना चाहिए फिक्स। तो इसके लिए आप ऑटोमेटिक पे चले जाइएगा, और यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर छोड़ करके सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो है इसको ही हमेशा चूज करना होगा। उसके बाद इसको यस करेंगे। यस करते ही आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे 2 नंबर न्यूमेरिकल पार्ट अगर आप चाहते हैं देना तो दे सकते हैं, और इसे प्रेफरेंस चाहते हैं कि आपका कोई भी नंबर स्टार्ट हो तो 0 पहले लग जाए ऑटोमेटिक, उसके बाद ये 1 2 3 आ जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं 0 नहीं लगे तो फिर इसे नो रहने देना है। मान के चलिए मेरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर मैंने यस कर दिया, और यहाँ पर मुझे क्रेडिट नोट का बनाना है, तो मैं यहाँ पर CN टाइप करके 2022-23 और ये कर दिया मैंने, और इसे यहाँ से कर दिया कंट्रोल ए से सेव। इसी तरह से मुझे बनाना है अगर डेबिट नोट का परचेज रिटर्न का, तो परचेज रिटर्न का मैंने यहाँ पर बना लिया। इसे हम कहाँ रखेंगे, डेबिट नोट वाले ऑप्शन। अगर मान के चलिए आपके पास ये वाउचर डेबिट नोट का नहीं आता है, तो इसके आप यहाँ पर एक्टिव दिस वाउचर टाइप को यस कर लेना है पहले, उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ओके, इसके बारे में मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसको यहाँ पर आपको मैनुअली रखना है। ओके, और बाकी सब कुछ एज इट इज रखने देना है, और कंट्रोल से हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर बैक चलते हैं, अल्टर में चलते हैं, वाउचर टाइप में चलते हैं, यहाँ क्रेडिट नोट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पर एक्टिव दिस वाउचर अगर नो रहे तो इसको आपको यस कर लेना है। इसी तरह से डेबिट नोट में भी आपको अगर ये ऑप्शन नो है तो इसको यस कर लेना है, इसको इनेबल करना है, आपको एक्टिवेट करना है इसको। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर वाउचर्स में, और जैसे ही अब आप यहाँ से Alt F6 प्रेस करेंगे, ये देख लीजिए आपके सामने क्रेडिट नोट का भी और सेल्स रिटर्न दोनों का ऑप्शन आ गया है। आप जिसमें भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ से सेल रिटर्न मैंने आप मान के लिए ले लिया, और यहाँ से मुझे
ये वाला जो मेरा सेल इनवॉइस है, इसके अगेंस्ट में मुझे क्रेडिट नोट बनाना है। अब मेरा सेल इनवॉइस नंबर यहाँ पर ये है, डेट ये है। ओके, मैंने इस पार्टी को सेल किया था, ठीक, और मैंने इसे ये सारे आइटम सेल किया था। मान के चलिए मैंने 8 पीस 7 पीस 6 पीस, इसमें से 2 या 3 पीस जो है मेरा डैमेज आ गया या कुछ हो गया, तो मैं इसके अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट बना करके अपने कस्टमर को देना चाहता हूँ, ठीक। तो अब इसके अगेंस्ट में मुझे बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले। उसका क्या नाम है, BCG करके डेप्टर्स है मेरा एक। ओके, यहाँ पर ये मेरा है कहाँ पे, आउट ऑफ स्टेट यानी कि सेंट्रल गुड सेल है, ये ले लेंगे हम। मान के चलिए मेरा ये वाला स्टॉक आइटम है, ठीक, और इसको मुझे इंटर करना है। और मैंने मान के चलिए यहाँ पर 8 पीस दिया था, जिसमें 4 पीस मेरा गड़बड़ है, ठीक। फिर इंटर कर लिया मैंने। फिर मान के चलिए ये मैग्नेटिक है कुछ आइटम, मैग्नेटिक बॉक्स है, ये भी मेरा 3 पीस है, ये भी मैंने ले लिया। ओके, तो मान के चलिए 2 आइटम मेरा था जो इसमें मैंने ले लिया, ठीक। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे, और यहाँ पर आउटपुट CGST अब का लेगा, नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है ये IGST है, यानी कि मेरा पार्टी जो है बाहर का है, आउट ऑफ स्टेट सब का है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, IGST। ओके, IGST जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया, यह ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सेल रिटर्न का देना है, बायर डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर। अब यहाँ पर बायर जो खरीदार है उसने मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पर देना है। तो ये मेरे पास कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर मैंने किसी पार्टी को सेल किया है और उसके पास किसी कारणवश मेरा ये सामान जो है गड़बड़ हो गया, वो मुझे एक डेबिट नोट बना करके पहले इशू करेगा, फिर हम उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट की एंट्री लेंगे। वो जो भी उसका डेबिट नोट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। ओके, एग्जाम्पल और मान के चलिए जो भी होगा वो यहाँ पर आप उसका डेबिट नोट नंबर और जिस डेट में उसने डेबिट नोट बनाया है वो डेट यहाँ पर आपको दे देना है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम अगेंस्ट, अब किस इनवॉइस के अगेंस्ट में हम बना रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा किस इनवॉइस के अगेंस्ट में। तो ये देखिए सेल 23/24/05। अब यहाँ पर चलिए टैली में, और सेल्स 23/24/05 इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मैंने ये सेल रिटर्न का यानी कि क्रेडिट नोट का एंट्री किया है। ओके, यहाँ पर नरेशन लिख करके आपको इसे सेव कर देना है। अब हम जो भी मेरा ये कस्टमर था उसका लेजर हम यहाँ पर ओपन करते हैं, चलिए देखते हैं। ये है कस्टमर एंटर, ये देख लीजिए आ चुका है यहाँ पर इस वाले इनवॉइस के अगेंस्ट में इतने का हमने बनाया था क्रेडिट नोट सेल रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब मान के चलिए जिस तरह से इसने मुझे डेबिट नोट के अगेंस्ट में मैंने क्रेडिट नोट बनाया, सेल रिटर्न की एंट्री ली, इसी तरह से प्रॉब्लम मुझे भी आ सकती है। मैंने भी कोई माल परचेज किया, मान के चलिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने दूसरा इनवॉइस ले लेता हूँ परचेज का, और इसमें से मेरे पास कुछ मेरे पास फॉल्ट मेरा आइटम आया है, मैं भी एक यहाँ से डेबिट नोट बना करके इशू करूँगा। जो पार्टी सामने वाला मेरा सप्लायर है उसे क्रेडिट नोट के, मेरे डेबिट नोट के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट की एंट्री करेगा। तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी वो भी हम करते हैं। चलिए, ABC का है ये एसोसिएशन, मान के चलिए मैं यहाँ से इसका लेजर ओपन एसोसिएशन का मैंने ओपन कर लिया है लेजर, और ये इसका है परचेज इनवॉइस 381 इनवॉइस नंबर 381 इनवॉइस नंबर। अब इसके अगेंस्ट में मुझे डेबिट नोट बना करके देना है, ठीक। यहाँ से भी आउट ए प्रेस आप करें, आप वाचर टैब में चले आएंगे, और डेबिट नोट बनाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ये वाले ऑप्शन जो आप देख रहे हैं F5 प्रेस
नहीं करना है आपको। इसके साइड में एरो बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे, जैसे ही आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, पहला डेबिट नोट, दूसरा परचेज रिटर्न। दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाउचर टाइप आपको इसलिए समझा दिया है कि परचेज रिटर्न का भी वाउचर टाइप इसी के अंदर बनेगा। मान के चलिए मैं यही ले लेता हूँ, ठीक। और मुझे परचेज रिटर्न का एक डेबिट नोट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और ABC एसोसिएशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। ये मेरा सेंट्रल गुड्स परचेज है, IGST है। और यहाँ से मान के चलिए इस गुड्स में मुझे कुछ ऐसा आइटम था जो गड़बड़ था, मैंने इसका परचेज रिटर्न कर दिया। तो पहले ही का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसमें से 10 पे रिटर्न कर दिया, ओके। फिर दूसरा मैंने ले लिया स्टॉक आइटम नाम, इसमें से भी मैंने 10 पीस रिटर्न कर दिया। इस तरह से जो भी आपके पास गड़बड़ी होगा, अगर आप स्टॉक वाइज मेंटेन करते हैं तो इस तरह से आपको स्टॉक वाइज ही परचेज रिटर्न का भी यानी कि डेबिट नोट का भी इनवॉइस जनरेट करना है, ठीक। आ चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनपुट IGST ले लेना है। ले लिया मैंने, एंटर किया। और यहाँ पर जैसे ही एंटर करूँगा, यहाँ पर आपके पास अब तो ये तो डेबिट नोट है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो ये सब कोई भी ऑप्शन आपको नहीं लेना है। यहाँ पर अदर में चले जाना है और अदर में जाने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर सप्लायर का जो भी क्रेडिट नोट होगा वो आपको अभी आप एज ए डेबिट नोट के रूप में यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी आपका डेबिट नोट है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर यानी कि परचेज रिटर्न का जो भी नंबर होगा वो दे करके डेबिट नोट का, और यहाँ पर जिस डेट में आप बना रहे हैं वो डेट यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर उसके बाद एंटर करके हम सेव कर देंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इतने का ये परचेज रिटर्न बन के तैयार है। इसका इफेक्ट आपको क्या पड़ा है आपके रिटर्न पे वो भी आप देख लेंगे यहाँ से चल करके। यहाँ से डिस्प्ले में स्टेशनरी रिपोर्ट में चले जाइए, GST में चले जाइए, यहाँ से 3P में आ जाएगी और यहाँ से देख लीजिए आपने जो क्रेडिट नोट का एंट्री किया है और यहाँ पर क्रेडिट नोट आपका यहाँ पर आ चुका है। ये देख लीजिए इतने का आपने क्रेडिट नोट बनाया है और माइनस करके यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से डेबिट क्रेडिट नोट का एंट्री कर सकते हैं।